नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वो काफ़ी मजेदार होने वाली है, क्योंकि औसत जो टॉपिक CET 2026 के लिए अपन पढ़ रहे हैं उसकी तीसरी क्लास आज, और उसकी दूसरी क्लास कंप्लीटली हम लेके आए। पहली क्लास अपन ने साधारण प्रश्नों के बारे में चर्चा करी थी और साधारण प्रश्नों के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस किया था। और आज की जो क्लास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज इस टाइप के अंदर या इस सेशन के अंदर हम कंप्लीटली 3 टाइप कवर करने वाले हैं। जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, या एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, तो 3 टाइप्स हम कवर करने वाले, 3 टाइप के सवाल कवर करेंगे और तीनों को 3-3 क्वेश्चन के जरिए काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करने वाले दोस्तों। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और एग्जाम में क्वेश्चन के चांस भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आज का मैटर काफ़ी कंटेनिंग होने वाला है, इसलिए क्लास को पूरा एंड तक देखें और काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा दोस्तों आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम का वेस्टेज किए हुए। तो औसत की जो दूसरी, तीसरी, चौथी टाइप आज पढ़ने वाले हैं अपन, और उसमें दूसरी टाइप अपनी ये कहती है जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। ये क्लियर लिख रहा है आपके सामने, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, है ना। तो कोई भी समूह होता है उसमें जब नया व्यक्ति शामिल होता है उसके लिए क्या करते हैं, देखो सुनिए। तो प्रैक्टिकली तरीके अपने 2-3 तरीके वो बताएंगे आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनेंगे और पॉसिबल जब आए कोई व्यक्ति शामिल हो जाए तो प्लस होता है, वर्दी होती है, मतलब ये कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति आता है तो प्लस होता है, मतलब वर्दी होती है। अब जब कोई जाएगा टाइप नंबर 3 में तो कमी होगी, मतलब माइनस होगा, ठीक है। और अगर एक आएगा एक जाएगा तो संख्या में कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ऐसे 3 टाइप आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, मतलब एक नया व्यक्ति समूह के अंदर शामिल हो जाएगा तो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो आप। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत दे रखा है 32 का, ठीक है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखो ये बोला आपके सामने, क्यों बोला, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। अभी बोला कि कितने अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अगली पारी में कितना रन बनाए, देखो तो ये बोला कितना रन बनाए तो पता है नहीं अपन, हाँ ना, कितने रन बनाए अगली पारी में, नई पारी के रन पूछ लिया आपसे इसमें। तो देख क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या है कि अगर मान लो अपन 3 तरीके अलग अलग यूज़ करें समय बचाने के लिए तो फिर आपको बताना पड़ेगा। वो देखो तो चलो डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर 10 पारियों का एक जो यूनिवर्सल मेथड है जो पूरे औसत में काम आता है, 10 पारियों का रनों का औसत, पहले 10 पारे के लिए और औसत कितना उसका 32, ठीक है। तो 10 पारियों का रनों का औसत 32 है, तो मतलब 10 पारियों में टोटल 320 रन बनाए थे उसने। ये बिल्कुल सिंपल तरीका और काफ़ी अच्छा तरीका है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, मतलब 36 का औसत हो जाए, 4 अधिक हो गए, पहले 32 था और 36 का औसत हो जाए, कितने अगली पारी में कितने रन अधिक बनाए, है ना। तो देखो तो 11 पारियों में 36 का औसत हो जाए, मान लो जैसे अगली पारी खेले हो तो आप कह सकते हो 11 छंग 66 हासिल 6 और 11 क्या 33 6 39, ये ले। तो आप कह सकते हैं आपके सामने 306 में कि 11 पारियों के कुल रन है, ऊपर वाले 10 पारियों के कुल रन है, ठीक है। अब 11 पारियों के कुल रन में से घटाओ 6, ये हो जाएगा आपका 7, है ना, तो 76। अगर वो नई पारी में 76 रन बना लेता है तो ये कह सकते हैं अपन कि नई पारी के 76 रन होंगे, उसके रनों की संख्या एक अगली पारी में कितने रन बनाए, तो 76 रन बनाने तो औसत 4 अधिक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये यूनिवर्सल मेथड है, योगफल मेथड बोलते हैं इसे। अगर इस मेथड से करते हो क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी हो जाएगा और काफ़ी जल्दी हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी ये तीनों में काम आ जाएगा। तो मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना तो ना आप बार बार मेथड चेंज करते रहोगे, लेकिन जब इस योगफल मेथड से करोगे तो तीनों टाइप पढ़ लोगे, मेथड चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इसी तरीके से कर देंगे सारा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन होगा। और देखो चलो, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, देखो तो ये क्वेश्चन क्या है कि देखो थोड़ा सा अधूरा है। 14 पारियों के रन पहले देने चाहिए थे, हाँ ऊपर 14 पारियों के रन नहीं दे रखे हैं, तो 14 पारी 15वीं पारी में तो 76 रन तो बनाता है, नई पारी के रन दे रखे हैं आपको ना। तो वो पहले क्या 14 पारे खेली होगी, अब 14वीं पारी में कितने रन बनाए वो तो पता नहीं है अपन को। चलो मान लीजिए 14 पारियाँ पहले खेली, मान लो 14 पारियों में 1 रन बनाए, उसने 1 के औसत से रन बनाए, तो टोटल रन हो गए आपके 14x, ठीक है। अब उसने क्या एक नई पारी खेली, मतलब 14 पारियों में 15वीं पारी खेली, तो 15वीं पारी जब खेली तो औसत कितना बढ़ गया, 2 का बढ़ गया, औसत हो गया x + 2 का, तो नया योगफल हो गया 15x + 2 का। ये 15 पारियों के कुल रन हो गए, ये 14 पारियों के कुल रन हो गए। अब 15 पारियों के कुल रन में से 14 पारियों के कुल रन घटा दो तो 76 आ जाएगा, क्योंकि 15वीं पारी के रन है, एक पारी के रन आ जाएंगे
तो अपन यह कर इसमें से इसको घटा दें, क्या लिखेंगे 15x प्लस 30 माइनस 14x बराबर 76। ये 30 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 46। ये तो आया आपका पुराना औसत, ये क्या है आपका पुराना औसत, और मुझे चाहिए नया औसत। नया औसत x प्लस 2 है, तो 2 जोड़ दोगे तो नया औसत आ जाएगा 48 का। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर जो है वो 48 का होगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली तरीका एक इस्तेमाल करेंगे। अगर ये तरीका आप इस्तेमाल करते हो तो बार बार तरीका बदलने की जरूरत नहीं। योगफल मेथड थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन काफ़ी आसानी से काफ़ी ईजिली कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी आसानी से हो जाएगा, बार बार तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख सकता है। एक और देख लो, चलो संख्या में 20 कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन दे रखा है 1500 रुपये। ये 20 कर्मचारी है, उनका मासिक औसत वेतन दे रखा है 1500 रुपये, ये दे रखा है। यदि इसमें मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए, औसत वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का मासिक वेतन जोड़ दिया जाए, मतलब मैनेजर एक आदमी आ गया तो संख्या 21 हो गई। मासिक वेतन में 100 औसत में 100 की वृद्धि हो गई, मतलब 1600 रुपये हो गए, है ना। तो मैनेजर का मासिक वेतन बताइए बस, जिसमें ये 21 का योगफल आ जाएगा, वो 20 का आ जाएगा। डायरेक्ट इक्वेशन कर सकते हैं अपन। तो ये 3 जीरो ऐसे कैसे हो जाएगी, 15 दूनी 30, है ना। ये हो जाएगा 2 जीरो, 21 संग कितना हो जाएगा आपका, ये 16 का पार्ट बोल दो, 16 कम 16 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 33, 33,600, 33,600 में 30,000 घटा दोगे 3,600 रुपये आ जाएगा। तो मैनेजर का जो मासिक वेतन है वो 3600 रुपये है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैनेजर को कितने रुपये मिलते हैं, 3600 रुपये मिलते हैं महीने में। मैनेजर को 3600 रुपये मिलते हैं। तीनों क्वेश्चनों में क्या पाया आपने, या तीनों क्वेश्चनों में क्या नोटिस किया आपने? तीनों में एक ही बात नोटिस करिए, कोई ना कोई आ रहा है तो संख्या में 1 की वृद्धि हो रही, प्लस हो रहा है, मतलब नोटिस कर रहे होंगे। हर तीनों क्वेश्चन में एक ही बात करिए कि 1 आ रहा है तो संख्या में वृद्धि हो रही है। ये था जब समूह में कोई व्यक्ति नया शामिल हो जाए। अब अगले 3 क्वेश्चन अपन करने वाले नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, उसमें कोई निकलेगा, मतलब बार बार कमी होगी, एक जाएगा। तो आइए क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदलेंगे, जब भी तो एक साथ इतने ऐसी टाइप के लिए अपन तरीका वही रहेगा। देखो टाइप नंबर 3 देखो, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, तो मैंने कहा था जब निकल जाए तो माइनस होता है, 1 की कमी आएगी। यहाँ पर 1 जाएगा तो 1 की कमी आएगी। पहले देख लो, तरीका तो वही रहेगा। 5 संख्या को से 27 है, ये लो 5 संख्या को से 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो संख्या कितनी बचेगी, 4 हो गए ना कम। एक वहाँ ज़्यादा आ रही थी, यहाँ निकाल ली तो औसत 25 का हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। पहले नीचे के योगफल में ऊपर का योगफल घटा रहे थे, अब ऊपर के योगफल में नीचे घटा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात, तरीका तो वही है ना। बिल्कुल सिंपल सी। 7 पंजे 35 हासिल 3, 5 दूनी 10, 13, ये 100, ये हो जाएगा 35। ठीक है 35, तो ये अपन ले सकते हैं ऑप्शन 35। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली ये हो जाएगा आपका 35। कितना होगा भाई, 35। बिल्कुल सिंपली बात है। तो 35 की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे किसी और भी देखो तरीका सेम रहेगा, गौर से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, 14 छात्राओं को और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। तो टोटल संख्या हो रही 14 छात्र और एक शिक्षिका मिलाकर 15 हो रहे, उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो रही है। तो योगफल हो जाएगा भैया 225। अब शिक्षक आयु को हटा दे तो संख्या 14 बच जाएगी, तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। तो मतलब औसत 14 का रह जाता है, तो 196 हो जाएगा। 14 चौगुना 14। तो शिक्षिका की आयु पूछिए तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें से इसको घटा दो भैया, ये आ जाएगा 29 वर्ष। तो शिक्षिका हो जाएगी आपकी 29 वर्ष की। शिक्षिका कितने हो जाएगा आपकी 29 वर्ष की। तरीका वही है, योगफल मेथड जिंदाबाद। ठीक है, योगफल मेथड से सब कुछ कर देंगे, बट पूरा औसत ही पढ़ देंगे। बहुत कमाल की बात है। वही तरीका यूज करो, कोई ट्रिकर कोई फॉर्मूला यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे अपन, और काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगला फिट देखिएगा आप। अलग अलग एग्जाम को अलग अलग क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर रहे। देखो 50 अंकों का औसत 30 है, ये लो। तो योगफल कितना हो जाएगा आपका 1500। शुरू में कर दो। यदि इनमें से 2 अंक 35 और 40 हटा दे, 2 अंक हटा रहे, एक तो 35 हटा रहे, एक 40 हटा रहे, 2 हटा रहे, तो यहाँ संख्या में 2 की कमी आएगी। देखो अपनी 2 हटा रहे, और 35 से 40 हटा रहे, कितना हटा रहे, 75 हटा रहे इसमें से। तो योगफल में 75 की कमी आएगी, तो ये 1425 बचेगा योगफल में। तो और यहाँ 2 कमी कर रहे हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा 48। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। ठीक है, वहाँ 2 की कमी आ रही है, यहाँ 75 की कमी आ रही है योगफल में। तो होगा राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अब काट दो आप जिससे भी काटना चाहो। 3 से काट दीजिए, 1 6 3 18, 4 3 12, 7 3 21 और 5 3 15। ठीक है, तो 16 का पाड़ा बोल दो तो आंसर आ जाएगा। जब 16 से काटोगे लगभग आंसर आएगा इसका 29.68।
ये औसत हो जाएगा आप जब काटेंगे। आंसर होगा लगभग 29.68 एग्जैक्टली आंसर होगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी। तीनों क्वेश्चनों के माध्यम से क्या नोटिस किया आपने? तीनों क्वेश्चनों के माध्यम से आप नोटिस कर पाए बहुत कमाल की बात, क्या कोई जा रहा है मतलब तीनों में माइनस हो रहा था, और 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चनों में क्या किया आपने, कोई आ रहा था मतलब प्लस हो रहा था, इसमें 3 में कोई जा रहा था मतलब माइनस हो रहा था। अब आने वाले जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं पर 7 नंबर से 9 नंबर तक, उनमें एक जाएगा भी और एक आएगा भी सही, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो मेथड में लिख रहा हूँ सामने। देखो, नए व्यक्ति की आयु कहो, वजन कहो, रन कहो, कुछ भी, पुराने व्यक्ति की आयु या गए व्यक्ति की आयु भी कह सकते हो आप, गए व्यक्ति की आयु, रन, वजन, कुछ भी कह सकते हो। गए व्यक्ति की आयु प्लस माइनस कमी वर्दी, या तो कमी होगी या वर्दी होगी, वर्दी होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस, इनटू संख्या। यहाँ संख्या नई पुरानी नहीं होती भी है, यहाँ संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए संख्या वो की वही रहेगी। देख लो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला जब एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नए व्यक्ति शामिल हो जाए, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब संख्या नो चेंज। 20 की 20, एक जाएगा तो एक आएगा। तुम्हारी क्लास में 20 विद्यार्थी, एक चला गया एक आ गया, 20 रहेंगे, कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा संख्या में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन पढ़ो एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50। 50 किलो भार का एक विद्यार्थी चला गया तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, तो संख्या तो बराबर रही ना, 50 किलो भार का चला गया, एक दूसरा आ गया। जिस कक्षा का औसत भार आधा किलो बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। नए विद्यार्थी का भार पूछा है, तो गए विद्यार्थी का भार कितना बताओ, 50 किलो। वर्दी हुई है तो प्लस कितने की कम वर्दी हुई है, आधा किलो की, और संख्या कितनी है, ये लो 50। अब नए विद्यार्थी का भार अपना आप आ जाएगा एक लाइन में, 2 से काट दो 25 बार, और 25 को आप 50 जोड़ दो, ये हो जाएगा 75 kg। नया विद्यार्थी जो आया है कक्षा में, उसका भार होगा 75 kg, मतलब 75 किलो। तो आपको यह तरीका इस्तेमाल करना है आने वाले दोनों क्वेश्चनों में भी, जो अपन तो आने वाले दोनों क्वेश्चन करने वाले उनमें भी ये तरीका आपको इस्तेमाल करना। नए व्यक्ति की आयु बराबर गए व्यक्ति की आयु प्लस माइनस कमी वर्दी इनटू संख्या। आयु की जगह वजन हो सकता है, रन हो सकते हैं, और अदर थिंग एनीथिंग एल्स, और कुछ भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। ये देखिए, जब 60 किलो भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाए तो 25 व्यक्तियों को औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ भी नए व्यक्ति की पूछी, गए व्यक्ति का वजन कितना है 60 किलो, वर्दी कितनी की हो रही है भैया आपकी 1 की, और सही की संख्या कितनी है 25 की। तो देखो 25 और कितना हो जाएगा 60, ये 85 kg। ये लो अपन ने वही तरीका इस्तेमाल किया, गए व्यक्ति की वजन प्लस कमी वर्दी इंटू संख्या। आंसर हो गया आपका 85 kg, बिल्कुल आसानी से और काफ़ी ईजिली कर रहे। तरीका इतना जोरदार है कि काफ़ी कम समय में काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से हम कर पा रहे दोस्तों, और आप देख भी पा रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से पॉसिबल हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं अपन इसका एक और क्वेश्चन। सबके अपन 3-3 क्वेश्चन लिए ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए आपके सामने। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलोग्राम वजन का एक छात्र चला जाए तथा उसकी जगह पर एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। इस प्रकार औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है, यह कम हो रहा है अभी, मतलब माइनस हो गए, ठीक है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो गया 40 किलोग्राम का गया, कमी हो रही है 100 ग्राम की, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगा दो, और संख्या कितनी है 50 छात्र, उस संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। अब 2 0 से 2 0 ये काट दो, और 1 0 से 1 0 1, तो 5 घटा दो आप 40 में से, तो 35 किलो वजन आ जाएगा नए छात्र का। ये नए छात्र का वजन है 35 kg। नए छात्र का वजन कितना हो जाएगा 35 kg, ठीक है। तो भैया टोटल 9 क्वेश्चन किए अपन ने आज वाली क्लास में। जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, तो यहाँ वर्दी हो रही, कोई एक जना आ रहा था, संख्या में वर्दी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक जब अपन ने बोला था एक व्यक्ति जा रहा है, मतलब संख्या में कमी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक संख्या में कोई चेंज नहीं हो रहा था, मतलब नो चेंज हो रहा था। ये आज की तीनों टाइप्स थी जो एक साथ अपन 9 क्वेश्चन के माध्यम से कवर करिए। वीडियो क्लास कितनी बड़ी हो ये मायने नहीं रखते, मैट्रिक कितना कवर कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 100% तीनों टाइप कवर करिए, और तीनों टाइप कवर करने के साथ एक कॉमन बात नोटिस करोगे आपने,
आपके CET एग्ज़ाम के हिसाब से। हाँ नहीं, क्या नोटिस करी भैया, ये बात तो आपने नोटिस करी ली होगी कि अपने तीनों टाइप पढ़ ली, लेकिन क्या तरीका बदला भाई? एक ही तरीके से पढ़ा नहीं, योगफल मेथड से। अगर तरीका नहीं बदले तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी गांव से भी अगर वीडियो देख रहा है दोस्तों तो 100% सीख सकता है। और कंटिन्यू क्लास लेते रहो, आप एग्ज़ाम के पहले आपका कोर्स करा के देंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया आपको, अच्छा लगाओ, वास्तव में कंटेंट जोरदार लगाओ आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।